प्रश्नावली 3.2 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपको एक आकृति दी गई है, इसमें बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और इस प्रकार के जो है आपको आंसर यहाँ देख देख के लिखने हैं। तो ये जो आकृति दी गई है इसको अपनी बुक में 3.2 में बताया गया है। आपको यहाँ पर जो ये ग्राफ ड्रा किया गया है इस पर आपको बी देखना, बी के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन क्या है, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बी के आप देखेंगे यहाँ पर बी लिखा है। इस बी के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो आपको निर्देशांक के लिए आपको चाहिए x और y, ठीक है। तो आपको x पर देखना है, क्या है, x अक्ष पर b का निर्देशांक है -5, ये रहा। और यदि हम y अक्ष पर, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y डैश है ना। तो ये जो y अक्ष है इस पर हम देखेंगे ये x पर -5 है और हमने देखा y पर क्या है, 2 है। तो हम ये आंसर लिखेंगे कि b के निर्देशांक क्या बनेंगे, बिंदु b के निर्देशांक बनेंगे आपका, पहले x का लिखेंगे हम, तो x का निर्देशांक -5 और y का निर्देशांक है 2। तो आपका आंसर क्या बना, है ना, -5, 2। ये आपका b का निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 2 है c के निर्देशांक। अब आपको c बिंदु यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर c बिंदु नीचे दिया गया है। अब हम पहले x को देखेंगे फिर y को। तो c का निर्देशांक ये अपना x अक्ष है, इस पर है आपका +5 और y पर देखेंगे तो ये -5। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, c के निर्देशांक आप लिखेंगे +5, -5। ये c के निर्देशांक यहाँ पर हमने पहला x पर देखना, दूसरा y पर देखना है। x वाले को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। तो इसको देखेंगे हम x पर, इसको देखेंगे y अक्ष पर, -3 देखेंगे हम x अक्ष पर। तो ये हमारा पूरा x अक्ष है, इधर धनात्मक पूर्णांक इधर ऋणात्मक। तो ये रहा -3, ठीक है। ये -3 यहाँ है और आपको देखना है -5 जो y पर देखना है। तो इधर ये y पूरा y अक्ष है, इस पर हम ये +5 है और ये -5 यहाँ पर है। तो -3 और -5 द्वारा बना बिंदु क्या है, E है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, E। क्या बिंदु है, बिंदु E है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है निर्देशांक 2 है ना, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो इसको हम x पर देखेंगे, इसको y पर देखेंगे, है ना। तो आपको x पर +2 देखना है। इसको हम जब देखते हैं x पर +2 यहाँ है, ठीक है। और -4 क्या बताया है, -4 जो हम y पर देखेंगे, ये पूरा y अक्ष है। तो 2 और -4 द्वारा बना बिंदु क्या है आपका, G है। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, बिंदु क्या है आपका, G है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है D का भुज। तो आपको पता है निर्देशांक हम देखते हैं x और y में, तो इस x को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। तो आपको D बिंदु का भुज देखना है। तो सबसे पहले हम D बिंदु को ढूंढते हैं, ये रहा D बिंदु, ठीक है। भुज का मतलब x अक्ष पर, तो यहाँ क्या है, x अक्ष पर क्या है, 6 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, D का भुज क्या होगा, 6। तो हमें लिख सकते हैं D का भुज क्या है, 6 है, ठीक है। बिंदु H की कोटि, अभी आपने देखा कि y को हम कोटि कहते हैं, y का निर्देशांक क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। बिंदु H की कोटि, तो आपको H यहाँ ढूंढना, ये H यहाँ है। इसकी कोटि भुज पूछे तो हम x पर देखेंगे और y कोटि पूछे तो y पर। तो इस y अक्ष पर क्या है, -3। इस H की कोटि क्या है, आपको लिखना है -3। यहाँ लिखा बिंदु L के निर्देशांक। क्या क्वेश्चन है अगला, बिंदु L के निर्देशांक। तो आप देखेंगे L के निर्देशांक, L बिंदु यहाँ पर है। तो ये किस अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। बिंदु L जो है वो y अक्ष पर है। तो हम देखेंगे कि इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, इसके निर्देशांक बनेंगे आपके 0, 5। x पर ये 0 पर है और y पर, x पर 0 है, ये पूरी लकीर आपकी 0, और y पर कितना, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके निर्देशांक क्या बने, 0, 5। बिंदु M के निर्देशांक, अब क्वेश्चन है हम M देखते हैं यहाँ पर। तो M के निर्देशांक क्या है, तो पहले x पर देखेंगे तो ये -3 है, तो ये लिख दिया -3, कामा, और y अक्ष पर जब हम देखेंगे तो ये कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं, इसी अक्ष पर है, तो क्या होंगे, 0, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा।